ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या गाजा में महीनों से चल रही खूनी जंग अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है? क्या हमास जैसा खूंखार गुट सचमुच अपने सारे हथियार डालकर सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है? और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कौन सा 20 पॉइंट प्लान है जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल ला दिया है? जरा सोचिए, जिस गाजा की धरती से रोज केवल तबाही, धमाकों और बेगुनाहों की मौत की खबरें आती थी, वहां अचानक शांति का एक ऐसा खाका सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी खूनी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़े समझौते का दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि नवगठित शांति बोर्ड ने हमास और गाजा के तमाम सशस्त्र गुटों के पूर्ण निरस्तीकरण यानी कि पूरी तरह हथियार डालने का एक ऐतिहासिक रास्ता खोज लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस समझौते की अंदरूनी सच्चाई क्या है, इजरायली सेना की वापसी कैसे होगी और ट्रंप की इस 20 सूत्री योजना का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति बोर्ड ने गाजा के सभी सशस्त्र समूहों को बिना शर्त हथियार डालने पर सहमत कर लिया है। इस समझौते के तहत गाजा में एक नई शुरुआत होगी जिसके चरणबद्ध तरीके से लागू होने की बात कही जा रही है। योजना के पहले चरण में हमास और बाकी उग्रवादी समूहों का निरस्त्रीकरण किया जाएगा। जब हमास अपने हथियार सौंप देगा तब इजरायली सेना गाजा के इलाकों से पूरी तरह पीछे हट जाएगी। इसके बाद गाजा के लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात किया जाएगा जो एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर वहां कानून और व्यवस्था की कमान संभालेगा। ऐसा ट्रंप ने अपने पोस्ट में दावा किया है। अब ये दावा क्या सच में जमीन पर उतरता नजर आएगा, ये देखना बाकी है। ट्रंप ने इस शांति समझौते को सुरक्षित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे मिस्र, कतर, तुर्की का विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे अपने प्रशासन की एक अनूठी और अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि जिस उपलब्धि के बारे में दुनिया मान चुकी थी कि ये कभी मुमकिन नहीं हो सकती, उसे शांति बोर्ड ने हासिल कर दिखाया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए भयंकर आतंकी हमले का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि गाजा से पनपे उस खतरे को अब दोबारा कभी सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि 1 साल पहले जहां भयानक जंग, मानवीय संकट और बंधकों पर क्रूरता का माहौल था, वहां काफी प्रगति हुई है, लेकिन स्थायी शांति के लिए अभी आगे लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये शांति बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या, जिसने इतना बड़ा फैसला करा दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावोस में शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मंच है जिसके खुद अध्यक्ष ट्रंप है। इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और जेरेड कुशनर जैसे कद्दावर चेहरे शामिल हैं। इसी बोर्ड ने ट्रंप के 20 सूत्री मास्टर प्लान को जमीन पर उतारने का जिम्मा उठाया है। अब हमने पूरा घटनाक्रम आपको बताया। अब इस घटनाक्रम का बारीकी से विश्लेषण करें कि आखिर इसका असल में क्या मतलब निकाला जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है, क्या हमास वाकई बिना किसी विरोध के पूरी तरह हथियार डाल देगा? क्योंकि हमास का वजूद ही इजरायल विरोधी सशस्त्र संघर्ष पर टिक रहा है। अगर वो हथियार डालता है तो गाजा में उसकी राजनीतिक पकड़ लगभग खत्म हो जाएगी। तो वहीं दूसरा, इजरायल के भीतर इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स गाजा की सीमा पर सुरक्षा की गारंटी दे पाएगी या फिर नहीं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का असर पूरे मिडिल ईस्ट के शांति संतुलन पर पड़ने वाला है। अगर ये 20 पॉइंट प्लान बिना किसी अड़चन के लागू हो जाता है तो वैश्विक कूटनीति में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी व्यक्तिगत जीत मानी जाएगी। लेकिन जानकारों को मानना है कि जमीन पर इस समझौते को, इस डील को अमली जामा पहनाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। निरस्तीकरण की निगरानी कौन करेगा,
इजरायली सेना के पीछे हटने की समय सीमा क्या होगी और गाजा के पुनर्निर्माण का पैसा कहां से आएगा, ये कुछ ऐसे पेचीदे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएंगे। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की ये कोशिश कितनी रंग लाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस ऐलान ने गाजा के बेगुनाह लोगों और पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगा दी है। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये 20 पॉइंट प्लान गाजा में हमेशा के लिए जंग रोक पाएगा, खत्म कर पाएगा? क्या हमास सचमुच हथियार डालकर पीछे हट जाएगा, सरेंडर कर देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।